नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र। किसान भाइयों, अब फरवरी माह चल रहा है और फरवरी माह में पपीते में ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे जो पेड़ है वो फलों से लद जाए। ऐसे ही जैविक खादों के बारे में हम आपसे जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले पौधे की एक एक फीट दूरी तक गुड़ाई करके और खरपतवार को हटा देना है। खरपतवार हटाने के पश्चात मिट्टी की ऊपरी परत को पौधे से दूर करने के पश्चात जो लकड़ी की राख होती है उसको 50 से 100 ग्राम प्रति पौधे लेना है और जो राख है उसको पौधे के चारों तरफ एक हल्की परत के रूप में बिछा देना है। उसके पश्चात सरसों की खल जो लगभग 24 से 48 घंटे तक भीगी हुई हो। किसान भाइयों, जो खल है उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा पतली ना ज्यादा गाढ़ी होना चाहिए। उसको भी पौधे के चारों तरफ बिछा देना है। उसके पश्चात जो मिट्टी हमने निकाली थी उसकी परत फिर से एक बार बिछा देनी है। किसान भाइयों, पौधे पर स्प्रे करने के लिए छाछ, नीम की पत्तियां पिसी हुई उनका घोल, बहुत सारे ऐसे जैविक तत्व हैं जिनका अगर आप स्प्रे करते हो तो जो फल होंगे वो सेहत के लिए फायदेमंद, जमीन के लिए फायदेमंद, जो जमीन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैविक पोषक तत्व, वो भी एक्टिव होंगे और पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचेंगे। किसान भाइयों, इस तरह से जब पौधे पर फल आ जाएंगे तो उनका जो स्वाद है वो अच्छा होगा, खाने में स्वादिष्ट होगा। किसान भाइयों, इस प्रक्रिया को फरवरी माह में करना है और आप 1 महीने पश्चात देखेंगे कि आपके पौधे पर बहुत सारे फल लदे हुए हैं। आप जो यह पौधा देख रहे होंगे इसमें इसी प्रकार से खाद डाली गई है और हम इस खाद को 15 से 20 दिन पर रिपीट करते रहते हैं। जो फल का आकार है वो 2 से 3 kg और चमकीला भी होगा। अगर इन फलों को हम समय समय पर बाजार लेके जाते हैं तो उनका मार्केट रेट भी अच्छा मिलता है। हमारे जो ये किसान भाई हैं इन्होंने लगभग 5 से 6 बीघा में इंटर क्रॉप के रूप में ये लगाया हुआ है और इस जो खेत के मालिक हैं रामेश्वर जी, उनके ये पुत्र जो इस बगीचे की देखभाल करते रहते हैं और इन्हीं को सारा जिम्मा सौंपा हुआ है। ये पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाते हैं और जैविक खेती के जरिए एक मोटा पैसा कमाते हैं। किसान साथियों, मुख्य बिंदु जो होते हैं कि बहुत से किसान भाई केमिकल यूज करते हैं। फलों को तोड़ने के बाद कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और उनको बाद में केमिकल के जरिए पकाया जाता है, तो उनकी लाइफ भी कम होती है और स्वाद भी अच्छा नहीं होता। तो किसान भाइयों, जिस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं उसी तरह से हमें दूसरे किसान भाई हैं उनकी भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि प्रति पौधे 20 से 30 kg प्रति पौधा फल लगा हुआ है, जो वजन में लगभग 1 से 1.5 kg है और कहीं कहीं फलों का पकना भी शुरू हो गया है। किसान भाइयों, गर्मी के समय पर किसान भाइयों को जो पानी की व्यवस्था है वो समय समय पर कर देनी चाहिए। कुछ पौधों में फल ज्यादा आने के कारण उनका झुकाव एक तरफ हो जाता है, तो उनको किसी लकड़ी या डंडे का सहारा देकर उनको सीधा कर देना चाहिए। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि इसमें फल काफी मात्रा में लगा हुआ है और फल का वजन होने के कारण जो पौधा है वो एक साइड झुक चुका है। तो किसान भाई समय समय पर अपनी खेत की देखभाल करते रहें और इनको किसी भी चीज का सहारा देकर इनको सीधा करें।
इसकी जो फसल है वो लगभग 2 से 3 साल रेगुलरिटी में चलती रहती है। रही मार्केट रेट की बात, तो लगभग मार्केट रेट 15 से 20 रुपए केजी होता है। 20 रुपए केजी अगर मार्केट रेट होगा तो प्रति पौधा अगर पूरे साल में 1 क्विंटल फल आता है तो 2 से 2,500 रुपए का एक पौधा होता है। और 1 बीघे में अगर दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए तो 150 से 200 पौधे आते हैं। किसान साथियों, अगर आप पपीते के बगीचे में अगर 10 से 15 दिन पर आप वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुओं से बनी हुई खाद होती है, उसको अगर डालते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अगर किसान खुद अगर पशु रखता हो, रसोई का वेस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको यूज में लेके किसान स्वयं अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट बना सकता है और बगीचे के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बेचकर भी इनकम कर सकता है। किसान भाइयों, हमारे साथ हमारे जो किसान ओमकार जी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो प्रति बीघा कितनी कमाई कर लेते हैं। तो ओमकार जी, आप ये बताएं, आप 1 बीघा से कितना कमा लेते होंगे? 1 लाख करीबन। 1 लाख। तो इसको लगाने में कितना खर्चा आ जाता है? 10,000। 10,000 रुपये। तो किसान भाइयों, आपने हमारे किसान ओमकार जी से सुना होगा कि वो लगभग 1 बीघा से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए कमाते हैं और उनका जो खर्चा है वो लगभग 10,000 रुपये आता है। और ये फसल लगातार 2 से 3 साल तक चलती है अगर किसान इसको समय समय पर देखता रहता है और समय समय पर ध्यान देता है। किसान भाइयों, ये जो पपीता है इसकी मार्केट में भी काफी डिमांड रहती है और डिमांड के साथ साथ ये फल बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, तो जिससे इसके मार्केट भाव भी हमें अच्छे मिलते हैं। तो आपने कितने समय से इसकी खेती कर रहे हो? 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से कर रहे हो, तो आप अच्छा कमाते होंगे? हाँ, बढ़िया, अच्छा। चलो किसान भाई, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।